कपिश जी जल्दी से पहले, उसके बाद मैं सवाल लूंगा आपसे। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि संदीप भाई को एक चीज सोचना चाहिए। जिन आयोगों का जिक्र आलोक अवस्थी साहब ने किया है, आज करीब करीब इनकी 7 साल से प्रदेश के अंदर सरकार है। अगर कोई पार्शियल नियुक्तियां की गई थी तो अब तक कितने लोगों को इन्होंने जेल भेज दिया, कितनी एफआईआर लॉन्च किए गए, कितना चार्जशीटेड कर दिया गया, और न्यायालय ने कितने को दंडित कर दिया, ये बता दें। तो ये कोरी बातें हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो योगी जी ने, हमारे नेता सदन ने सदन में ही झूठ बोला था कि 56 में 86 यादव थे, और हकीकत क्या था कि उस सन के अंदर सिर्फ 13 यादव हुए थे। और ये भी मैं आपको कह रहा हूं कि आज आप हो सकता है टीम इंडिया पे भी लगा दें, क्योंकि उसमें भी 3 यादव ऐसे हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आप कह दोगे कि अखिलेश यादव ने ही करवा दिया, तो कोई अगर जमाने की भांग चढ़ गई हो किसी के सर पे तो वो इस तरह की चीजें आती है। लेकिन योगी जी ने तो स्पष्ट किया, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर जो प्रवक्ता पद की नियुक्ति की गई, उस प्रवक्ता पद के अंदर 80% जो है वो उनके अजय सिंह बिष्ट साहब के अपने समाज के लोग हैं, और उसके बाद हमारे अवस्थी जी के समाज के लोग, और उसमें एक हमारे भी समाज के हैं। लेकिन बाकी ओबीसी और एससी एसटी तो है ही नहीं, एक ही नहीं है, एक नहीं। बांदा के अंदर हुआ, उसके अंदर भी यही। और आप देखिए ना कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दिलाने वाले लोग जो कहते हैं कि इन्होंने ओबीसी आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया, इन्होंने 69,000 शिक्षक में केवल 4% का आरक्षण ओबीसी का दिया और पूरी की पूरी हकमारी कर दी। और जब इंगित किया आयोग के अध्यक्ष ने तो उनको ही बदल दिए, उनको समाप्त कर दिया इन्होंने अध्यक्ष पद ही। तो आप, ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है, ये हाथी के दांत है दिखाने के और खाने के और। दलित प्रेम तो इनका उत्कृष्ट है। मैं क्यों कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिस दलित के पैर पगारे थे जो है इलाहाबाद के अंदर, आज वो मौत के बीच में खड़ा है और डेली का डेली गुहार लगा रहा है। उसका पूरा पैर नीचे से पैरालाइज है, लेकिन कोई मोदी सरकार उसके लिए खड़ी नहीं है। और कहिए तो मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, ठीक है। और मैं तीसरी बात कह दूं, वाह रे मोदी सरकार, कैसे आप दलितों के साथ खड़े हैं कि मध्य प्रदेश में सर पर आप अपने कार्यकर्ता नेता से पेशाब करवाते हैं और उत्तर प्रदेश में पेशाब का इंजेक्शन लगवाते हैं, और आप कहते हैं आप दलितों के साथ खड़े हैं। ठीक है, ठीक है श्रीवास्तव साहब, भारतीय जनता पार्टी के आलोक अवस्थी साहब जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें, 3 महत्वपूर्ण बातें श्रीवास्तव जी ने कह दी, कपिल श्रीवास्तव ने। तो आलोक अवस्थी साहब को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। आलोक अवस्थी साहब जल्दी से। देखिए, जो 86 में 56 भर्तियों की बात है, नवभारत टाइम्स एक जिम्मेदार अखबार है टाइम्स ग्रुप का, उसके खबर आप सर्च करके देख सकते हैं, मेरे हाथ में है। तो विश्वसनीयता, अखबारों की विश्वसनीयता को अगर झुटलाना चाहे तो मैं इनकी बात को तवज्जो नहीं दूंगा, मैं अखबार को सही मानूंगा और तथ्यों के आधार पर आरटीआई डाल करके पता किया जा सकता है। रही बात भर्तियों की, हमने इनकी सरकार में मात्र 2,03,000 लोगों की भर्ती की समाजवादी पार्टी सरकार में। कपिल जी थोड़ा सभ्यता दिखा दीजिए ना, ये क्या तरीका है? देखिए कुंदन जी, नहीं भाई साहब, मैं 2,03,000 आप आज प्रेस मीडिया की कपिल जी मुझे बात करने दीजिए। ये क्या तरीका, आप अपने बारे में बोलेंगे, दूसरे के बारे में बोलेंगे, ये कहिए। कपिल जी आप सुन लीजिए ना, कपिल जी आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे सर, कपिल जी आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे। आलोक अवस्थी साहब ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा आलोक अवस्थी साहब ने, मैं उनके अप्रिशिएट करता हूं उनका। अब सुन लीजिए आलोक अवस्थी साहब, सुन लीजिए कपिल जी, मैं सबको मौका देता हूं, आपको फिर से मौका दूंगा, तो आप अपने टर्म में बोलिएगा। आलोक अवस्थी साहब कहिए। कुंदन जी, जब ढेला फेंक करके भागने की बारी होती है ना और तथ्य नहीं होते हैं, तो इसी तरह से होता है कि दूसरे को बोलने ना दिया जाए। 2,03,000 नौकरियां कुल 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी थी। हमने 5 साल के अंदर 6 लाख नौकरियां दी हैं, एक भी नौकरी विवादित नहीं हुई, कोई भी भर्ती बोर्ड भंग नहीं हुआ। इनके समय पर 700 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी और उन याचिकाओं के आधार पर कई नियुक्तियां निरस्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारदर्शी तरीके से
जो पढ़े लिखे जिन्होंने अच्छे नंबर लाए उन सबको न्याय मिला। किसी के साथ बंदर बांट करके जो है स्वजातीय लोगों को या यहाँ पर पैसा लेकर के जो भर्ती बोर्डों पे जो हाईकोर्ट ने जिनको भर्ती बोर्डों को निरस्त किया भ्रष्टाचार के आरोप में, उस तरह से कोई भी भर्ती बोर्ड भंग नहीं किया गया और लगातार हमारे यहाँ भर्ती चल रही है। 1.5 लाख से अधिक हमने कपिल जी आपको मौका दूंगा ना सर। हाँ, आप पॉइंट याद रखिए, मैं आपको मौका दूंगा, आप फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 लाख से हमने 2 लाख से अधिक हमने जो है पुलिस में भर्तियां करी है और प्रदेश की कानून व्यवस्था को उस पुलिस बल के द्वारा सुरक्षित किया है। जहां तक बात दलितों की इन्होंने कही है, भीम ऐप, हमारे जो नेता बीएसपी के बैठे उन्होंने भी कहा था कि दलितों के लिए क्या किया, तो मैं बता देता हूं। भीम ऐप जो सबसे लोकप्रिय आपका यूपीआई ऐप है, उसको भीम के नाम से जो है मोदी सरकार ने जो है उसको चिन्हित किया और उसका नाम किया और साथ ही साथ बाबा साहब से जुड़े हुए 5 उनके तीर्थों को हमने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। लंदन में उनकी प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने खरीदा, वहां पर भी जो जाकर के म्यूजियम बनाया और जितने भी तीर्थ है बाबा साहब अम्बेडकर के, उन सबको हमने विकसित करके दलित समाज के लिए लोगों को एक सम्मान देने का काम किया है। और जहां तक बात 2 बातें और आई, एक सच्चर कमेटी की बात आई और एक जातीय जनगणना की बात आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आ रही नहीं करती है। 10 साल यूपीए की सरकार रही, समाजवादी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, बसपा भी समर्थन दे रही थी। सच्चर कमेटी से एक रिपोर्ट का बड़ा नारा लगाते भरने का। और रही बात जनगणना की बात, जातीय जनगणना यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2011 में कर ली थी। करने के बाद 3 साल सत्ता में रहे, 2014 में सत्ता से बाहर हुए, क्यों नहीं जातीय जनगणना का उन्होंने जो है वो कर दिया। देखिए यह सारी कहने की बातें हैं, आप करेंगे नहीं। ठीक है। दूसरा जब कर रहा है तो उसको आप कटघरे में खड़ा। ठीक है अवस्थी साहब, अब आपकी बात खत्म हो गई। कपीश जी और गौरव जी दोनों उंगली उठा रहे हैं, तो एक एक करके कपिश जी, लेकिन थोड़ा जल्दी में सर वाइंड अप कीजिएगा अपनी बात को, उसके बाद गौरव जी के पास जाऊंगा। कपिश जी जल्दी से। मैं बहुत संक्षेप में मैं एक बात कहूंगा, मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहूंगा कि आज 6-7 वर्षों से इनकी सरकार चल रही है। ये आरोप लगाने के लिए नहीं है, ये बाकायदा सारे एजेंसीज का इनको इस्तेमाल करना चाहिए था। आज एक एफआईआर नहीं है जिस पर ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, जिस भर्ती बोर्ड के ऊपर। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि भाई साहब ने ये चीज नहीं कही कि जब नेता सदन ने ये बात का तोहमत लगाया था, वो 56 में से 86, अरे सुन लीजिए, 56 में 86 की बात कही थी, 86 में 56 की बात नहीं की थी, क्योंकि जो वांटी ही थी वो 56 निकली थी, 86 नहीं निकली थी एसडीएम की। अब मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं कि आपने नेता सदन ने कोई भी प्रमाण पत्र, कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया नेता प्रतिपक्ष के डिमांड पे, कोई श्वेत पत्र नौकरियों पे नहीं लाया। और ये गलतफहमी का शिकार मत बनिए, 5,68,688 नौकरियां हमारे समय में दी गई थी और परमानेंट नौकरियां दी गई थी। हमारे समय में जो नौकरियां मिली लोगों को वो न्यायालय तक नहीं गई, लेकिन आपने